हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे 2 ऑफ माय धर्मशाला मैक्लोडगंज ट्रिप। दोस्तों, हर एक यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है और आज मैं जाने वाला हूँ ट्रेन ट्रैक। लेकिन आज मैं किसी रेगुलर रास्ते से नहीं जा रहा हूँ। आज जो मेरा रास्ता होने वाला है, उस रास्ते पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। आज जो मेरा रास्ता होने वाला है वो है बक्सू से अपर बक्सू होते हुए। यह रास्ता कम भीड़ भाड़ वाला है, लेकिन कहीं ज्यादा रोमांच और शांति से भरपूर है। बक्सू सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह गांव बक्सू नाग मंदिर के कारण धार्मिक महत्व भी रखता है। मान्यता है कि यह मंदिर नाग देवता को समर्पित है और यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोत को पवित्र माना जाता है। बक्सू वाटरफॉल जो इसी मंदिर के पास है, गर्मी में पर्यटकों के लिए यह एक खास आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ के कैफे, होम स्टे और दुकानों में घूमते ट्रैकर्स, हंसते बोलते स्थानीय लोग सब मिलकर एक जिंदा और जीवंत वाइब बनाते हैं। करीब 10 बजे सुबह मैंने अपने छोटे से बैग में पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स और पावर बैंक रखकर बक्सू गांव से त्रिउंड पीक की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन इस बार मैंने कोई आम रास्ता नहीं लिया जो धर्मकोट से जाता है या फिर बक्सू वाटरफॉल से जाता है। आज मैं चल पड़ा अपर बक्सू की ओर, जहां से कच्चा रास्ता शुरू होता है। जंगलों, चट्टानों और शांति के बीच से यह रास्ता गुजरता है। यह रास्ता दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसकी चढ़ाई काफी स्टीप और चुनौतीपूर्ण है। यह पगडंडी पहाड़ की छाती को चीरते हुए ऊपर की ओर जा रही थी और रास्ते भर सिर्फ जंगल की आवाजें, पत्तों की सरसराहट और अपने ही कदमों की आहट सुनाई देती है। पेड़ों के बीच छनकर आती हुई धूप ऐसे लगती है जैसे कोई आशीर्वाद हो, और मिट्टी, पत्थर, पेड़ की जड़ों से बना यह मार्ग जैसे किसी योगी का मौन मार्ग हो। कुछ दूर की चढ़ाई करने के बाद मैं एक जगह बैठा और वहां से जो दृश्य दिखा वो मन के भीतर तक उतर गया। चारों ओर फैले पहाड़ और दूर तक पसरी शांति ने थकावट को छूमंतर कर दिया। थोड़ी देर आराम करके मैं ऊपर की ओर चलने लगा। जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता गया, दृश्य और सुंदर होते गए। जल्दी ही मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां से गल्लू देवी मंदिर वाला मुख्य ट्रैकिंग मार्ग जुड़ता है। यह मंदिर स्थानीय लोगों की आराध्य गल्लू माता को समर्पित है, जिन्हें पहाड़ों की रक्षक देवी भी माना जाता है। गल्लू देवी मंदिर वाले रास्ते में मिलने के बाद यह रास्ता थोड़ा आसान हो गया। इस रास्ते पर थोड़ी देर चलने के बाद में दिखता है त्रिउंड पीक की पहली झलक। यह पर्वत श्रृंखला गहरी बर्फ से ढकी थी और सूरज की रोशनी में झिलमिला रही थी। रास्ते में 2 छोटे कैफे मिले, जिनमें से एक था मैजिक व्यू कैफे, जो इस रूट पर सबसे पुराना कैफे है। इसे लगभग 30 साल पहले स्थानीय लोगों ने बनाया था और यह ट्रैकर्स के लिए एक प्रमुख विश्राम स्थल बन चुका है। जैसे जैसे त्रिउंड नजदीक आया, पेड़ों के बीच से निकलते रंग बिरंगे फूल, ठंडी हवा और चारों ओर की नीरवता एक गहन अनुभव बनती चली गई। हर कदम एक ध्यान, हर सांस एक साधना लग रही थी। करीब 4.5 घंटे की चढ़ाई के बाद मैं पहुंचा त्रिउंड पीक पर। त्रिउंड का नाम त्रि यानी 3, ऊंड यानी चोटी से मिलकर बना है, जो पास की 3 चोटियों की उपस्थिति को दर्शाता है। यह समुद्र तल से 2825 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक विशाल घास का मैदान है, जिसे स्थानीय लोग योगियों की धरती भी कहते हैं। यह स्थान तिब्बती और हिंदू साधकों के लिए एक ध्यान स्थल रहा है। यहाँ का मौन, यहाँ की ऊर्जा आपको खुद से मिलवाने लगती है। वहाँ खड़े होकर जो दृश्य देखा वो शब्दों में नहीं समा सकता। सामने धौलाधार के बर्फ से ढके शिखर, नीचे फैली हुई कांगड़ा घाटी और ऊपर खुला नीला आसमान। ऐसा लग रहा था जैसे सृष्टि खुद सामने खड़ी हो। वहाँ एक क्लिफ पर हनुमान जी की एक सुंदर मूर्ति भी थी, जिसे देख मन श्रद्धा से भर गया। उस मूर्ति की पीठ के पीछे त्रिउंड पीक का दृश्य कुछ ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं महावीर वहां से इन हिमालय की रक्षा कर रहे हो। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा शिव मंदिर भी है, जिसमें कोई अलंकरण नहीं, लेकिन उसमें एक दिव्यता दिखती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मंदिर सदियों से वहां खड़ा होकर साधकों की साधना देखता आ रहा हो।
करीब 1 से 2 घंटे मैं वहाँ घास पर लेटा रहा। वहाँ से खुला आसमां, ठंडी हवा और विशाल पर्वत को निहारता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का सबसे शांत पल वही हो। शाम ढलने लगी थी और अब वापसी की तैयारी भी करनी थी। उतरने का रास्ता मैंने बक्सू वाटरफॉल और शिवा कैफे की साइड से लिया। यह रास्ता दिखने में बहुत सीधा था, लेकिन बहुत ज्यादा स्टीप था। इसके साथ साथ दृश्य भी बेहद सुंदर थे। रास्ते में एक कुत्ता भी मेरा साथी बन गया, जो कुछ किलोमीटर तक मेरे साथ चला। उसकी मौन संगति इस शाम की सबसे प्यारी स्मृति बन गई। उतरते हुए रास्ते में आया त्रिउंड बेस कैंप, जहाँ कई लोग अपनी टेंटिंग यहीं पर कर लेते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए है जो लोग ऊपर तक चढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रकृति को महसूस करना चाहते हैं। त्रिउंड बेस कैंप से उतरते उतरते मैं आ गया लेटा गांव। लेटा गांव सबसे पहला पड़ाव है अगर आप शिवा कैफे या फिर बक्सू वाटरफॉल की तरफ से चढ़ाई करते हैं, जो घने जंगलों के पास बसा हुआ है। यहाँ से नीचे उतरते समय आपको जंगल की शुरुआत होते दिखेगी। जंगल की राहों में अब पक्षियों की चहचहाट धीमी होने लगी थी और हरियाली नीले सलेटी रंगों में बदल रही थी, लेकिन अंदर एक शांति थी। करीब 7 बजे मैं शिवा कैफे पहुंच गया। शिवा कैफे के पास ही है बक्सू वाटरफॉल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी ही बक्सू वाटरफॉल की सुंदरता को निहार लिया जाए। लेकिन जैसे ही मैं वाटरफॉल के पास पहुंचा, वहां पर ज्यादा बड़ा वाटरफॉल नहीं था। वाटरफॉल काफी छोटा था और भीड़ भी ज्यादा नहीं थी। तो वहां पर थोड़ी देर बैठने के बाद में मैं वापस शिवा कैफे की ओर आ गया। शिवा कैफे से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके बक्सू मंदिर के पास से होते हुए मैं अपने होटल पहुंचा। होटल पहुंचने पर शरीर थका हुआ था। ट्रैक बिल्कुल शांत और सुकून देने वाला था। ये एक ऐसा अनुभव था जो न किताबों में मिलता, न बंद कमरे में मिलता। यह बस आपको वहां जाके ही महसूस होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।